स्टार्ट करते हैं। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसको हम वापस मैप के अनुसार डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहली स्लाइड्स पर चलते हैं। और फर्स्ट स्लाइड के अंतर्गत हमने कहा था कि दो प्लेट्स, जिसके अंतर्गत एक यूरेशियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट के साथ जिसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है, और उसके दूसरी तरफ था आपका इंडियन प्लेट जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। बीच में ये जो बॉडी है इसे वाटर बॉडी कहा जाता है। ये जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी जो है ये तैथिस सागर, ये है आपका तैथिस। अब जो तैथिस सागर का जो जियो सिंक्लाइन है, भूसन्नति का अर्थ होता है बेसिकली, आप इस प्रकार से देखिएगा जैसे कि अगर कोई इस प्रकार का डीप रीजन है, यानी कोई झील है, और इस झील के अंतर्गत जो डिपॉजिट होते हैं, तो डिपॉजिट जो यहाँ पर होते हैं उनको जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति कहा जाता है। तो ये बार बार एक शब्द आपके सामने आएगा कि भूसन्नति, तो भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन वो इस प्रकार से। अब जैसे जैसे ये जियोसिंक्लाइन यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेशराइज करती है, तो बीच का नीचे का जो बेस है, ये बेस नीचे की तरफ जाता है, और जब बेस नीचे की तरफ जाता है तो ये ऊपर के जो हिस्से है ये दोनों एक दूसरे के पास आता है, ये थोड़े से आ जाएंगे। इसको आप किसी पेपर के माध्यम से या किसी पेज के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये जो हिस्से हैं दोनों ऊपर की तरफ आएंगे, और बीच में जब लास्ट में कह सकते हैं कि ये बीच का जो मटेरियल है, जो भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन कहता है, तो ये जो जियो सिंक्लाइन वाला जो मटेरियल है ये एकदम से अप ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर जब आ जाएगा तो ये जो सेडिमेंट्स था जो नीचे की तरफ बेस के अंदर था, ये एकदम से ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर की तरफ आने पर ये जो माउंटेन बनते हैं उसे हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्ड क्यों है? यहाँ से भी प्रेशराइज हो रहा है और इस तरफ से भी प्रेशराइज हो रहा है, बीच में से जो मटेरियल है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसके अंदर फोल्ड, यानी इसके अंदर इस प्रकार से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन जाते हैं, और जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वह हमारे पर्वत के रूप में देखने को मिलता है। तो आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले इस प्रकार से भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में एक दूसरे से टकराई, तो जो कोलिजन उत्पन्न हुआ उससे हिमालय का उत्थान हुआ, यानी अपलिफ्ट हुआ, और आज हमें हिमालयन देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर इसी चीज को इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो इंडियन प्लेट है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों किस प्रकार से मूव होती है, और बीच का जो पदार्थ है वो इस प्रकार से अप होता है। तो यहाँ पर बेसिकली तीन यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले जैसे इंडियन प्लेट की तरफ देखेंगे, यानी हिंद महासागर या इंडियन ओशन की तरफ देखेंगे, तो सबसे पहले आपका शिवालिक आएगा, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय आएगा, और मिडिल हिमालय के बाद ये जो भाग रहेगा ये भाग आपका ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाएगा। और ग्रेट हिमालय के बाद का जो भाग है, यानी ये जो भाग इसके आगे जो बच जाता है, वो रेस्ट जो भाग जो पहले से था, यानी हिमालय बनने से पहले से ही ये जो भाग था वो पहले से था, तो इस भाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का क्षेत्र। इसे पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बीच में छोटे छोटे से गैप है, उस गैप को भी हमने डिस्कस किया था कि जो दोनों ही रीजन, नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है इसका इस प्रकार का जो कर्व होता है इसको हिप्सोमेट्रिक कर्व कहा जाता है, और उच्चता जो दर्शी इस प्रकार का जो कर्व है जो कोर्सेना नाम के व्यक्ति ने इस प्रकार से बनाया, तो उसके भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देते हैं, मैं यहाँ पर डी लिखता हूँ, डी यानी यहाँ पर आपका दिल्ली है। अब दिल्ली से जब हम जाते हैं जम्मू कश्मीर, या फिर हम कह सकते हैं कि तिब्बत की तरफ या ऊपर की तरफ अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं, तो हमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये कहलाता है शिवालिक। तो शिवालिक की जो हाइट है काफी कम है। यहाँ से आपका ग्रेट प्लेन स्टार्ट होता है। ग्रेट प्लेन क्यों स्टार्ट होता है कि यहाँ से जितने भी जो रिवर्स होती है वो रिवर्स अपना डिपोजिट्स, यानी नदियां अपना जो जमाव है वो यहाँ पर करती है, और यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करती है। तो शिवालिक आएगा, शिवालिक के बाद नेक्स्ट, यानी यहाँ पर आपके शिवालिक खत्म हो चुका है, और शिवालिक के बाद ये है आपका मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद ये जो पोर्शन है वो काफी ऊंचा है, इसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। ग्रेट हिमालय को पार करने के बाद आएगा आपका लद्दाख, लद्दाख, काराकोरम, ये सारे आपके ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के। उसके बाद आएगा तिब्बत का पठार, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, फिर उसके बाद कुनलुन कुनलुन क्या है, तो मैंने आपको पामीर नॉट बताया था। पामीर नॉट से आपके देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से
हिमालय जाता है, पाकिस्तान की तरफ हिंदकुश जाता है, जो तिब्बत की तरफ जाता है या चाइना की तरफ जाता है तो उसे कुनलुन शान कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक अल्ताई श्रेणी जाती है, यहाँ पर त्यान शान जाता है। तो पामीर नोट से इस प्रकार की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं निकलती, तो उसके बाद आपको कुनलुन शान आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का हिस्टोमेटिक कर्व देखने को मिलेगा। अभी इसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स पाए जाते हैं। जैसे कि फॉल्ट का अर्थ हो गया कि देखिएगा, ये यहाँ पर एक फॉल्ट यहाँ पर पाया जाता है, एक फॉल्ट यहाँ पर पाया जाता है, एक फॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक फॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो फॉल्ट है इसे कहा जाता है सचर जॉन। मैं माउस से इतना ही लिख पा रहा हूं, ये कहलाता है सचर जॉन। फिर इसके बाद यानी ग्रेट हिमालय कंप्लीट होता है और मध्य हिमालय जो है उसके बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है MCT। MCT का अर्थ होता है मैन सेंट्रल थर्स्ट। इसके बाद जो शिवालिक है और जो मध्य हिमालय है उसके बीच का जो गैप कहलाता है वो कहलाता है MBT। MBT का अर्थ होता है मैन बाउंड्री थर्स्ट। और इसके बाद जो आपका गंगा और इंडस नदी का जो मैदान है प्लेटी, उसके बाद यहां पर आता है वो जो फॉल्ट कहलाता है वो कहलाता है HFF। इसका अर्थ होता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो इस प्रकार के कुछ फॉल्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बहुत सारी आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी। तो हिमालय जो है यहाँ से लगाकर, जैसे कि हमने कहा था कि हिमालय जो है, जैसे मैं ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो ग्रेट हिमालय की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो आपके नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और लास्ट जो ग्रेट हिमालय का जो पॉइंट है वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा जो आपके यहाँ पर आया हुआ है अरुणाचल के अंतर्गत। यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी जो लेंथ है इसकी वह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी लेंथ के अंतर्गत है। ग्रेट हिमालय के बाद ये टुकड़ों में यहाँ पर ये टुकड़े जो दिखाई दे रहे हैं जो आपके पीर पंजाल धौलाधर जैसे लिख रखा है यहाँ पर, पीर पंजाल धौलाधर नाग टिबा, ये टिबा है, तीफा भी कहते हैं, नाग टिबा है। फिर उसके बाद ये अलग अलग श्रृंखला जो दे रखी है जिसमें आपके धौलागिरी है, ये अलग अलग प्रकार की पर्वतला है। तो इस प्रकार से जो मिडिल हिमालय है वो इस प्रकार के टुकड़ों में है और बीच में ये गैप मिल रहा है। जो गैप मिल रहा है वहां पर आपको पासेज यानी वहां पर आपको दर्रा देखने को मिलेगा। ग्रेट हिमालय के बाद सबसे ऊपर जो है आपके काराकोरम, ये है आपके काराकोरम। अब काराकोरम की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी गार्डविन ऑस्टिन है। गार्डविन ऑस्टिन की जो जो हाइट है वह है आपके 8611 मीटर। और ये जो गार्डविन ऑस्टिन है ये है आपके POK यानी पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर वाला रीजन है उसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर्स के अंदर आपके बाल्टेरो, सियाचिन और ग्लेशियर, जैसे कि यहाँ पर अगर कंटिन्यू देखें तो सबसे पहले आपको दिखेगा हिस्पर, यानी सबसे पहले आपको हिस्पर मिलेगा। हिस्पर के बाद आपको बेफो ग्लेशियर है। फिर उसके बाद बाल्टेरो, बेफो के बाद बाल्टेरो और बाल्टेरो के बाद आपको सियाचिन देखने को मिलेगा। ये जो क्रम है ये आपको कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि इस प्रकार से आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसकी हाइट अगर उसकी लेंथ की तरफ देखें तो सबसे जो बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका सियाचिन है, जो आपका अक्षय चीन के अंतर्गत, यानी यहाँ पर अक्षय चीन ये कहलाता है आपका अक्षय चीन, जो चीन के हिस्से में है। और ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा ये POK पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। फिर यहाँ पर दिल लग रखा है राकापोशी लद्दाख जो है, उस लद्दाख की हाईएस्ट पीक जो है वह राकापोशी है। उसके अलावा माउंट एवरेस्ट जो है आपके नेपाल के अंतर्गत है और ये 8848 मीटर ऊंची है। और अभी जो हाल ही में जो स्रोत हुआ है जिसमें नेपाल ये दावा करता है, चाइना भी ये दावा करता है कि इसकी जो हाइट है 2 मीटर इंक्रीज हो चुकी है, इसे 8850 मीटर भी कहा जाने लगा है, जो कि नेपाल के अंतर्गत ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। अगर भारत की बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर मेघालय के अंतर्गत 3 छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलती है। तीनों ही ट्राइब्स भी है, गारो, खासी और जैंतिया। तो गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों ही यहाँ को आपको मेघालय के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर आपको पटकाई ब्रूम,
नागालैंड की नागा, फिर आपके ये जो मणिपुर त्रिपुरा की जो मिजोरम और मिजो या लुसाई पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांस हिमालय। ट्रांस का अर्थ होता है पार, यानी हिमालय को पार करने के बाद का जो क्षेत्र होता है वो ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो हिमालय से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था, यानी सबसे पुराना भाग है, क्योंकि वो आपके अब ट्रांस हिमालय किसका भाग हो गया, तो हम कहेंगे कि ये यूरोपियन प्लेट का भाग है। तो इसके अंतर्गत आपके काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, जिसके अंतर्गत जो कैलाश है वो आपके थोड़ा सा साइड में तिब्बत के अंतर्गत रह जाता है। बाकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों ही आपकी कह सकते हैं भारत का जो क्षेत्र है, जैसे कि भारत की जो बाउंड्री है उसके अंतर्गत आप अब देखेंगे तो सबसे पहले आपको काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर आपके जास्कर और उसके बाद यहाँ पर पीर पंजाल देखने को मिलेगा। जो कैलाश है वो थोड़ा सा इस तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, यानी वनस्पति का अभाव पाया जाता है कहने का अर्थ हो गया है कि ये आपका इंडिया का कोल्ड डेजर्ट जो है या कोल्ड डेजर्ट के रूप में पहचान रखता है। काराकोरम क्या है, तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर यानी जो नदर्न जो पार्ट है, जो श्रेणी है, यानी श्रेणी का अर्थ हो गया पर्वत की एक लंबी श्रृंखला जो है वह आपको श्रेणी के रूप में नजर आती है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पर देखिएगा कंफ्यूजन में बार बार कहता हूं यही कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत अभी भी POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, इसलिए K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन अगर कहा जाता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट आपके भारत के अंदर न होकर नेपाल के अंतर्गत है। काराकोरम के अंतर्गत आपको 4 मुख्य ग्लेशियर्स या हिमनद देखने को मिलते हैं, जिसमें सियाचिन सबसे बड़ा है, बाल्तेरो सेकंड नंबर, बेफो आपकी 60 किलोमीटर और हिस्पर, ये आपकी 4 ग्लेशियर्स काराकोरम रीजन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। काराकोरम के बाद आता है लद्दाख, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, राका चोटी। सबसे बड़ी ढाल का अर्थ होता है कि इसका जो ढाल है वो इस प्रकार से एकदम सीधा ढाल है, जिसे कहा जाता है राकापोशी, वो यहीं पर स्थित है। लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व का अर्थ होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब दक्षिण पूर्व का अर्थ हो गया कि ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये जो भाग है ये दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी जिसे कहा जाता है शौक नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य, वाटर डिवाइडर का वर्क करती है। कौन सी श्रेणी, कैलाश, यानी वाटर डिवाइडर के रूप में इसके एक तरफ आपको शौक नदी देखने को मिलेगी और एक तरफ आपको सिंधु नदी, यानी ऊपर की तरफ आपको सिंधु नदी बहती हुई नजर आएगी और नीचे की तरफ आपको शौक नदी देखने को मिलेगी। फिर है जास्कर, तो ये भी ट्रांस हिमालयन का क्षेत्र है, सबसे दक्षिण की हिस्सी है, श्रेणी है। दक्षिण का सबसे पहले देखार्थ हो गया, सबसे पहले काराकोरम है, काराकोरम के बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद हो गया आपके जास्कर। जो कैलाश है वो थोड़ा सा साइड में, तो ये सबसे दक्षिण की श्रेणी होती है। नंगा पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी नंगा जो पर्वत है वह इसी श्रेणी के अंतर्गत, जास्कर श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलता है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। तो लद्दाख कहाँ पर है और काराकोरम, जैसे लद्दाख जो है काराकोरम, इन दोनों के बीच में यहाँ से कौन सी नदी बहती है, इंडस रिवर जो है पास आउट होती है। तो सबसे पहले आपके लद्दाख और जास्कर कहा ना, तो ये आपकी इस प्रकार से रहेगा, इसको हम व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी काराकोरम हो गई, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर। लद्दाख यानी इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, काराकोरम, फिर है आपके लद्दाख, फिर है जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में से जो नदी बहती है उस नदी का जो नाम है वह है इंडस नदी। इंडस नदी यहाँ से इस प्रकार से बहती है। तो इस प्रकार का काराकोरम या जो ट्रांस हिमालयन जो क्षेत्र है उसका आप इस प्रकार से देख सकते हैं। वापस पढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। यहाँ पर वापस वही स्लाइड है, ये मैं पहले से बता चुका हूँ। तो बैफो, इस्फर, ये आपकी गार्डविन ऑस्टिन, ये विभिन्न प्रकार की जो पर्वत श्रृंखला है देखने को मिलती है। यहाँ पर इन पर्वत श्रृंखलाओं को देख सकते हैं, ये आपके इंडस रिवर है, इंडस रिवर यहाँ से पास आउट होती है। 3 श्रेणियां जिसके अंतर्गत सबसे पहले ये जो है दे रखा है, ये तो है ग्रेट हिमालय,
ग्रेट हिमालय के बाद ये जो है ये पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद ये धौलाधार, ठीक है। तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे आपके मध्य हिमालय के हैं। और सबसे लास्ट में जो ये जो रीजन है ये आपका शिवालिक या उप हिमालय कहलाता है। इन दोनों के बीच में कौन कौन से गैप है, तो गैप भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जो गैप है इस गैप को कहा जाता है एमसीटी, यहाँ पर जो गैप है इसे कहा जाता है एमबीटी, और यहाँ पर जो गैप है इसे कहा जाता है एचएफएफ। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पूर्वोत्तर जो श्रेणी है या पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं उसके संदर्भ में हम वहां पर पहुंच चुके हैं। यानी ये भारत की जो सबसे पूर्वी यानी जो ईस्टर्न जो पहाड़ियां हैं उसके संदर्भ में है। तो ईस्टर्न जो पहाड़ियां है जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, तो पूर्वांचल के अंतर्गत आपके कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप यहाँ पर जिस प्रकार से देख रहे हैं तो इसका जो विस्तार है यानी नामचा बरवा, यानी नामचा बरवा आपके यहाँ पर पर्वत है नामचा बरवा, और नामचा बरवा से लगाकर यहाँ पर नामचा पर्वत है, नामचा बरवा से लगाकर ये अंडमान निकोबार, यानी इसके नीचे यहाँ पर आपके अंडमान और निकोबार शुरू हो जाता है। तो अंडमान निकोबार तक ये पूर्वांचल की पहाड़ियां देखने को मिलती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ आप देखें तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आपको मिलेगी मिस्मी की पहाड़ियां। मिस्मी के बाद आपको दूसरी जो मिलेगी वो मिलेगी पटकाई भ्रूम। पटकाई भ्रूम के बाद आपको नागा पहाड़ियां जो आपके नागालैंड के अंतर्गत है। फिर उसके बाद बैरल हिल्स, ईस्ट मणिपुर हिल्स, फिर उसके बाद लेमाटोल हिल्स पूर्वांचल, त्रिपुरा हिल्स, फिर आपके आपके मिजो या लुसाई की जो पहाड़ियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इसका उत्तरांचल का जो विस्तार है। पूर्वांचल जो है वो हिमालय जो भारत तथा म्यांमार के बीच में जल विभाजक का कार्य और सीमा निर्धारित भी करता है। इसके अलावा यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया जो ये पहाड़ियां हैं ये ट्राइब्स भी है और यहाँ पर पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। विश्व की सबसे अधिक ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है जिसे कहा जाता है मासिन राम, वह आपको यहीं पर देखने को मिलता है। यानी मेघालय के अंतर्गत गारो खासी जयंतियों के अंतर्गत जो आपके जो खासी की पहाड़ियां हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका जो ग्रेट हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय आपके नंगा पर्वत, अब नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो नंगा पर्वत मिडिल हिमालय के अंतर्गत हमने देखा था। तो वहां से नंगा पर्वत से लगाकर नामचा पर्वत, नामचा बरवा जो पर्वत है वो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। और टोटल जो इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर है। एवरेज जो हाइट है 6100 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट देखने को मिलती है। विश्व की जितने भी जो हाईएस्ट जो पीक्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा जो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नंगा पर्वत। नंगा पर्वत फर्स्ट पर्वत है जो आपके वेस्टर्न पार्ट में है। वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको नंगा पर्वत आएगा, फिर नंदा देवी, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलाधार, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा और फिर आएगा माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट को पहले तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता था और इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत आपका जो लघु हिमालय या जो शिवालिक है तो इसे मिडल जो हिमालय है, मिडल हिमालय के रूप में इसे जाना जाता है। तो महान हिमालय का यानी ग्रेट हिमालय की जो साउथ के अंतर्गत तथा शिवालिक के उत्तर में, यानी ऊपर की तरफ तो है आपका ग्रेट हिमालय और नीचे की तरफ है आपका शिवालिक, और इन दोनों के बीच में है आपका मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के अंतर्गत कई श्रेणियां पाई जाती हैं, पीर पंजाल, और पीर पंजाल के अंतर्गत हमने कहा था कि ये सबसे लंबी श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। फिर धौलाधर है, नाग टिब्बा है, कुमायूं है, महाभारत, यानी मध्य हिमालय को नेपाल के अंतर्गत महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। और लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कहीं घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे कि कश्मीर की घाटी की बात करते हैं तो कश्मीर की जो घाटी है वो आपकी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। और कश्मीर की जो घाटी है उसका जो रीजन है यानी आपकी जो 5th यूनिट है उस 5th यूनिट में इसको आपको काफी डिटेल से भी पढ़ना है। तो कश्मीर की घाटी वहां पर देखने को मिलती है। कश्मीर की घाटी पहले आएगी, फिर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कुल्लू और कांगड़ा की घाटी है जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, फिर नेपाल के अंतर्गत आपकी काठमांडू की घाटी देखने को मिलती है। यहाँ पर कई प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी हैं तथा साथ ही साथ हमने यहाँ पर मध्य हिमालय के अंतर्गत देखा था कि यहाँ पर कई प्रकार के जैसे कि कश्मीर घाटी के अंतर्गत कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल
और मध्य हिमालय, पीर पंजाल ये रहा, और पीर पंजाल और मध्य हिमालय के बीच में आपको कश्मीर की घाटी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक चिक्का मिट्टी के निक्षेप डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, काफी प्रोडक्टिव जो सॉइल है, जिसके अंतर्गत आपके जाफरान या इसे सैफरॉन कह सकते हैं, तो जैफरॉन यानी आपके केसर की जो खेती होती है वो करेवा के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर करेवा मिट्टी के निक्षेप देखने को मिलते हैं कश्मीर की घाटी के अंतर्गत। इसके अलावा कुल्लू मनाली डलहौजी धर्मशाला शिमला जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, और अल्मोड़ा मसूरी और चमोली जो उत्तराखंड के अंतर्गत है, यहाँ के हिल स्टेशन के रूप में पहचान रखते हैं। जो लघु हिमालय है उसकी ढाल जो है, उस ढालों पर शीतोष्ण घाट यानी टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड के अंदर इसको बुग्याल कहा जाता है और प्यार कहा जाता है। तो सीजनल नाम है, जैसे कि बुग्याल और प्यार के लिए हमने कहा था कि जो बुग्याल है या जो प्यार है, तो बुग्याल और प्याल के अंतर्गत जो शीतकालीन है, यानी जो बुग्याल है, बुग्याल या बुग्याल कहे एक ही बात है, तो गर्मियों में इसे बुग्याल कहा जाता है। तो गर्मियों में जो पहाड़ी क्षेत्र के जो मैदान होते हैं उन्हें हम बुग्याल कहते हैं, यानी ये तो है समर के अंतर्गत, और विंटर के अंतर्गत इसे प्यार के नाम से जाना जाता है, दोनों ही ग्रास लैंड। फिर फोर्थ नंबर जो हिमालय का सबसे लास्ट जो पोर्ट है, जो पोर्शन है, वो कहलाता है आपके शिवालिक। अब शिवालिक की क्या विशेषता है, तो शिवालिक सबसे लास्ट में है, और शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जो है, शिवालिक के एक तरफ, जैसे कि हमने पहले जो इप्सोमेट्रिक कर्व बताया था उसमें एच एफ और एफ हिमालयन जो अग्र प्रदेश है, हिमालयन अग्र प्रदेश, और उसके बाद आएगा आपके शिवालिक, और शिवालिक के बाद जो दूसरा रहेगा वो रहेगा आपके एम बी टी, और एमबीटी के बाद जो पर्वत श्रृंखला आएगी, एमबीटी के बाद जो रहेगी वो आपकी रहेगी लघु हिमालय। लघु हिमालय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, शिवालिक है, शिवालिक के बाद ये जो गैप है ये आपका कहलाएगा एमबीटी, एमबीटी के बाद ये हो गया आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद लघु हिमालय जैसे खत्म होता है तो यहाँ पर एमसीटी, एमसीटी के बाद आएगा आपका ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के बाद ये जो गैप होता है ये सचर जॉन, और इसके बाद ये है आपका ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार से, और इसके आगे का जो क्षेत्र है वो आपका प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर शिवालिक की बात करें तो शिवालिक और लघु हिमालय का बीच का जो स्थित है घाटियां पाई जाती हैं, जिसको पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व के अंतर्गत द्वार कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून पाटलिपुत्र का हम डिस्कस कर चुके हैं। शिवालिक को जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कश्मीर की पहाड़ियां भी कहा जाता है, तथा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत इन्हीं पहाड़ियों को यानी शिवालिक ही उसे हम डाफला मिरी अबोर और मिश्मी, डाफला अबोर मिरी और मिश्मी इस नाम से भी जाना जाता है। हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, देखिए ये लिख रखा है डाफला मिरी अबोर और मिश्मी। ये डाफला अबोर मिरी अबोर और मिश्मी ये एक्चुअली में क्या है, ये शिवालिक का ही पोर्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वही स्लाइड आप देख सकते हैं वापस। तो यहाँ पर आपने डाफला अबोर मिरी और मिश्मी जो है पहाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कह सकते हैं इसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में वापस मैं एक बार रोकना चाहूंगा कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यानी इसका एक हिमालय का एक प्रादेशिक विभाजन भी कह सकते हैं। यानी एक व्यक्ति नाम था, उसका नाम था सिडनी बुर्राड, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जिसका नाम था सिडनी बुर्राड, सिडनी बुर्राड। अब सिडनी जो बुर्राड है, उस बुर्राड ने इसका एक रीजनल क्लासिफिकेशन, अब रीजनल क्लासिफिकेशन को किस प्रकार से किया मैं यहाँ पर आपको बताकर बताऊंगा। जैसे कि हिमालय है, हिमालय को अगर हम इस प्रकार से डिवाइड कर लें, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम इसका डिवाइडेशन करें, तो डिवाइडेशन करने के बाद यानी इसके मैं 4 पार्ट कर लेता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो पहला पार्ट जो है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को उन्होंने नाम दिया कि ये जो पार्ट है उसे हम कश्मीर या इसे हम पंजाब हिमालय कैसे, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय। अब कश्मीर और पंजाब हिमालय जो है
वो कहाँ पर है, यानी हिमालय का हम इस प्रकार से जो क्षैतिज है यानी इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कश्मीर और या पंजाब हिमालय की बात करें तो यहाँ पर 2 नदियों का वो जिक्र करता है सिड्नी बुराड कहता है कि यहाँ पर 2 नदियां कौन कौन सी है कि इस कश्मीर के इस पोर्शन में हिमालय के जो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन यहाँ से जो नदी बहती है और यहाँ पर 2 नदी बहती है उन 2 नदियों के बारे में वो बताता है कि ये जो नदी है जो यहाँ पर बहती है इस नदी का नाम जो है वो है सिंधु, ये है इंडस, इंडस यहां पर है सिंधु नदी और ये जो पोर्शन है यहां पर है सतलज। सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो भाग है जो मुख्य रूप से आपके पंजाब और आपके कश्मीर के अंतर्गत आता है तो उसे वह क्या कहता है पंजाब हिमालय। टोटल जो इसकी जो लेंथ है यानी इस पोर्शन की पूरी जो लेंथ है वो है लगभग 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। काफी शुष्क है इसलिए आपको स्नो लाइन काफी ऊंचा देखने को मिलती है। यहाँ पर पर्वतों की बात करते हैं तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा ये जो पोर्शन है जो सतलज से स्टार्ट होता है, अब सतलज से स्टार्ट होता है और सतलज से जो भाग स्टार्ट होता है उसे वो कुमायूं या इसे वो हिमाचल हिमालय के नाम से देखता है, यानी ये जो नामकरण है उन्होंने दिया इस भाग का। अब कहां से कहां स्टार्ट होता है तो एक तरफ तो हो गई आपकी सतलज नदी, सतलज के बाद यहां पर जो नदी बहती है उस नदी को उन्होंने कहा ये जो नदी है वो है काली। सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र है वह आपके कहलाता है कुमायूं हिमालय और इसकी जो लेंथ है टोटल जो लेंथ है इसकी वह है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। इसके पश्चिमी भाग में आपका यानी इसको भी अब डिवाइड कर सकते हैं तो इसका पश्चिमी ये जो भाग है इधर वाला इस भाग को तो कहा जाता है गढ़वाल और जो पूर्वी वाला ये जो भाग है उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, और ये वो भाग है जिसके अंतर्गत आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा जो पोर्शन है वो है आपका ये वाला। कहां से स्टार्ट होता है? नेपाल से स्टार्ट होता है और नेपाल में स्टार्ट होता है या काली नदी से तो इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। अब इस नेपाल जो हिमालय है नेपाल हिमालय, यहां पर नेपाल ही लिख रहा हूं मैं। नेपाल जो हिमालय है वो यहां पर कहां से स्टार्ट होता है तो काली नदी से स्टार्ट होता है। काली नदी से यहाँ के इस तौर पर कौन सी नदी है तो वो नदी है आपके तीस्ता। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है वह कहलाता है नेपाल हिमालय। अब इसकी जो लेंथ है ये काफी लंबी है और इसकी जो लेंथ है लगभग 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर लंबा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी जो पोर्शन दिखे उसमें सबसे लंबा है और ये काफी ऊंचाई भी रखता है क्योंकि यहीं पर आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। लास्ट जो पोर्शन है वो कहलाता है आपके असम हिमालय। कहां से तो तीस्ता नदी से स्टार्ट होता है और तीस्ता नदी से लास्ट जो नदी बसती है वह है आपके ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो आपका असम हिमालय कहलाता है और इसकी जो लेंथ है वह है 720 किलोमीटर। तो इस प्रकार से देखें तो सबसे लंबा जो पोर्शन है वो है आपका नेपाल हिमालय का और सेकंड नंबर पर है आपका ये असम हिमालय। ये जो नदी है आपके तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और काफी नीचा भाग है। इसके अंतर्गत आपका सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान जो है सारे के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय है, हिमालय का प्रादेशिक वितरण। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये मैदान का है। अब मैदान का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है तो जो नदियां हैं यानी हिमालय से जो नदियां निकलती हैं तो वो कुछ जैसे कि यहाँ पर जैसे कि राजस्थान का मैदान दे रखा है तो राजस्थान का मैदान अभी
फिलहाल का अगर देखें तो ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा डेजर्ट के अंतर्गत है। ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, जहां पर अभी पहले सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये पूरा पूरा सिंधु नदी का तंत्र है, यानी सिंधु नदी के या उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें यहाँ पर बहती थी। फिर आपकी गंगा, गंगा के मैदान को, जैसे कि नेक्स्ट जो रहेगा हमारे गंगा मैदान रहेगा, तो गंगा मैदान का जिस प्रकार से अपर गंगा का जो प्लेन है वह रहे, फिर मिडल गंगा का प्लेन, और जब गंगा जो है सबसे नीचे की तरफ यानी माउथ की तरफ जाती है तो वो आपके आपके लोअर गंगा प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्लेन्स है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। फिर इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी है जो इस प्रकार से बहती है, यानी गंगा का मैदान इसको हम पढ़ेंगे, और ब्रह्मपुत्र यानी जो ग्रेट प्लेन्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से प्लेन्स को हम समझने से पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भाग है ये तो कहलाता है हमारा ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस जो है यानी पार हिमालय, और पार हिमालय के यहाँ पर कौन सा है, सचर जोन है, सचर जोन, ठीक है। फिर आपका हो गया महान हिमालय। महान हिमालय जैसे भी कंप्लीट होता है यहाँ पर ये जो गैप है ये कहलाता है एम सी टी। एम सी टी के बाद आ जाएगा आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पर आ जाएगा आपके एम, जो गैप आता है वो कहलाता है एम बी और टी। एमबीटी जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद आता है शिवालिक, और शिवालिक के बीच में यहां पर जो गैप आता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF। HFF के बाद यहां पर देखिएगा ये पत्थर पत्थर दो दिखाए गए हैं, यानी ऐसा भाग है जहां पर जो यहां से शिवालिक से जो नदियां निकलती हैं वो यहां पर दिखनी बंद हो जाती है। तो कंकड़ पत्थर यहां पर आपको भारी भारी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी जो रिवर यहाँ से शिवालिक से निकल रही है उसकी स्पीड काफी कम हो चुकी है, और यहाँ पर वो काफी बड़े बड़े पत्थरों का जमाव करती है, और उसके अंदर नदियां नीचे बह रही है लेकिन ऊपर पत्थरों के ऊपर दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार का जो रीजन होता है भाबर, भाबर से जैसे ही नदियां बाहर की तरफ निकलती है तो महीन सी रेत निकलती है, दलदल वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, काफी मच्छर मक्खियां का प्रकोप देखने को मिलता है, काफी ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलता है, कीड़े मकोड़े रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये तराई रीजन कहलाता है। तराई के बाद का जो क्षेत्र है, अब यहाँ पर दो भाग दे रखे हैं, देखिएगा एक तो भाग है काफी नीचा, और नीचा भाग है तो वहां पर ख से खड्डा याद रखिएगा, बाढ़ यानी पानी जब बढ़ेगा तो इस रीजन के अंतर्गत आपको पानी देखने को मिलेगा। तो जो इस रीजन के अंतर्गत पानी बाढ़ का हर साल पहुंच जाता है तो वो कहलाता है खादर, और जो भाग जहां पर बाढ़ का पानी जो ऊंचा है इसके कंपेरेटिवली काफी ऊंचा है जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है वो कहलाता है बांगड़। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे तो न्यू एलुवियल सॉइल्स जो है यानी हर साल नवीन जलोढ़ मृदा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, काफी प्रोडक्टिव रहेगा, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की कम आवश्यकता रहेगी और काफी ज्यादा एग्रीकल्चर जो कार्य है वहां पर डेवलप्ड देखने को मिलेगी। तो वो खादर है जहां पर नवीन कांप मिट्टी देखने को मिलती है, और बांगड़ है वहां पर पुरानी कांप मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसको बांगड़ को आप भांगड़ के भी नाम से जानते हैं। और इसके बाद यानी इसके बाद जो लास्ट का जो भाग रहेगा वो कहलाएगा आपके डेल्टा। डेल्टा जो रहेगा वो सी के आसपास देखने को मिलेगा, यानी माउंटेन से लगाकर आपको जो प्लेन्स है उस प्लेन के अंतर्गत ये सारे स्ट्रक्चर याद करने होंगे। सबसे पहला भाबर, कंकरीले पत्थरों का स्थान, मिट्टी और दलदल का स्थान तराई, जहां पर हर साल पानी बाढ़ का पहुंच जाता है, काफी लोलैंड्स है, और लोलैंड्स वाला जो एरिया है वो कहलाता है खादर, और जो अपलैंड है काफी ऊंचा भाग है वो कहलाता है आपका बंग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भाबर की क्या विशेषता है, तो शिवालिक के गिरिपदों में सिंधु नदी से लगाकर ये तीस्ता नदी तक आपको देखने को मिलता है। हिमालय से उतरती हुई नदियां द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों के डिपोजिट से इसका निर्माण होता है। कंकड़ पत्थरों के बीच में नदियां दिखाई नहीं देती है तो उसे कह सकते हैं गुम्फित नदी यानी हिडन रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तराई, तो भाबर के ठीक नीचे वाले क्षेत्र में लुप्त नदियां यानी जो गुम्फित नदी है जो हिडन रिवर्स है वापिस मैदानी भाग के अंतर्गत देखने को मिलती है, और जैसे ही वापस आती है तो वो जो रीजन है वो पूरा का पूरा रीजन जो है वो आपका तराई कहलाता है। दलदल होता है, चिकनी मिट्टी आपको देखने को मिलती है, वन्य प्राणियों से भरे हुए जंगल देखने को मिलते हैं। दूधवा नेशनल पार्क इसी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका बांगड़ और खादर एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से क्लास कंप्लीट हो जाएगी, पूरा नहीं हो पाएगा।